कलेक्शन ऑफ डेटा, दो तीन बेसिक चीजें। कलेक्शन ऑफ डेटा कहां से करेंगे? पॉपुलेशन से। क्या पूरी पॉपुलेशन का लेंगे? सैंपल लेंगे। सैंपल क्यों लेंगे? सैंपल रिप्रेजेंट एंटायर पॉपुलेशन, सैंपल पूरे पॉपुलेशन का रिप्रेजेंटेशन करता है, इसलिए करते हैं ना। ठीक है, आपने ये अध्ययन किस पर किया? अभी टाइटल था हमारा, अरे किस पॉपुलेशन क्या थी? अभी बात तो टाइटल का, एक इफेक्ट ऑफ ड्रग एक्स ऑन वाई डिजीज ऑफ, किसका? हमने कहा था टाइटल में पॉपुलेशन की चर्चा हो, बात हुई थी सुभारती फीमेल्स, हमने काल्पनिक उदाहरण सुभारती फीमेल्स, तो आपकी पॉपुलेशन क्या हुई? सुभारती फीमेल्स। और आपने मैडम सुभारती फीमेल की संख्या कितनी है पॉपुलेशन? मान लो 500 मान लिया, 500 नहीं ले रही हैं, सबसेट लेंगी, स्मॉल पोर्शन लेंगी, सैंपल के रूप में कितना लिया? 200 ले लिया, ठीक है। और 200 का, और आपका वेरिएबल क्या है? डिजीज। डिजीज का मापन, डिजीज भी छोड़ो ना, ब्लड प्रेशर डिजीज है ना, ब्लड प्रेशर। तो आपने 200 लोगों का क्या मेजर किया? ब्लड प्रेशर। और उस 200 लोगों के ब्लड प्रेशर का मीन आया 80, ठीक है, या सिस्टोलिक या डायस्टोलिक एक लिया, क्या आया? 80, ठीक है। वो 80 विल रिप्रेजेंट ऑल 500 और 200 500, ठीक है। इतनी बढ़िया भव्य विश्वविद्यालय है, विश्वविद्यालय के पास पैसा अच्छा है, वाइस चांसलर ने बुलाया, मैडम रिपीट द स्टडी, पैसा मैं दूंगा, बजट की चिंता मत करना। शी रिपीटेड द स्टडी, वही 500 है, वही 500 है, और वही सैंपल साइज है कितना? 200 है, वही वेरिएबल है क्या? ब्लड प्रेशर, और दोबारा से रिपीट किया इन्होंने, तो क्या 80 मीन आएगा? नहीं आएगा। और वीसी ने कहा मैडम रिपीट द स्टडी 10 टाइम्स, 10 बार दोहराइए, तो 10 के 10 बार मीन, अभी तो थोड़ी देर बाद पहले तो आप कह रहे थे कि सैंपल रिप्रेजेंट, ऐसा कैसा रिप्रेजेंटेशन? 10 बार रिपीट किया, 10 के 10 बार अलग अलग रिजल्ट, ऐसा कैसा रिप्रेजेंटेशन? नहीं समझ में आप? इसका मतलब ना गलत बात है कि सैंपल पूर्ण रूप से पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता। एग्री मेरी बात से? इस कारणवश, क्योंकि सैंपल पूर्ण रूप से पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करता, इसलिए कंसेप्ट आया सेंटर लिमिट थ्योरम का। कंसेप्ट आया सेंटर लिमिट थ्योरम का। सेंटर लिमिट थ्योरम क्या कहती है? कितने मीन है मैडम आपके पास? कितने मीन है मैडम के पास? 10 है मैडम, 10 बार रिपीट किया 10 मीन होंगे ना, 10 के 10 बार अलग अलग है। तो सेंटर लिमिट थ्योरम कहती है मीन ऑफ ऑल मीन्स विल गिव द एक्यूरेट रिजल्ट, सब मीन, सब माध्यों का माध्य एक्यूरेट रिजल्ट देगा। तो माध्य कितने आपके? 10 मीन के मीन देगा एक्यूरेट रिजल्ट। क्या प्रैक्टिकली संभव है कि 10-20 बार स्टडी करो उसका एवरेज लेकर? संभव नहीं है ना। तो इसका पैरेलल समाधान चाहिए, इसका पैरेलल समाधान है कॉन्फिडेंस इंटरवल्स। इसका पैरेलल समाधान है कॉन्फिडेंस इंटरवल्स। अब कॉन्फिडेंस इंटरवल में आप टॉप जर्नल्स में स्कोपस इंडेक्स, वेब ऑफ साइंस इंडेक्स, पबमेड इंडेक्स्ड, डायमेंशंस इंडेक्स, लेंस इंडेक्स्ड, जितने भी डेटा बेसिस है, डेटा बैंक है, डेटा बैंक शब्द यूज नहीं होता, मैं डेटा बैंक आप लोगों के लिए यूज कर रहा हूं। डेटा बैंक मींस जहां से डेटा आप लेंगे, डेटा बैंक, डेटा, दीज आर नोन एज डेटा बेसिस। उन टॉप डेटा बेसिस पर जितनी भी स्टडी पब्लिश हुई हैं वो कॉन्फिडेंस इंटरवल उनमें रहेगा, लेकिन हम अपने अध्ययनों में नहीं रखते। कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या है? सिंपल सेंटेंस में हम कहेंगे बाय द हेल्प ऑफ कॉन्फिडेंस इंटरवल्स वी टेस्ट द क्वालिटी ऑफ आवर रिजल्ट्स। अपने हमारे एक परिणामों की गुणवत्ता का निर्धारण करता है कौन? कॉन्फिडेंस इंटरवल्स, ठीक है। प्रिडिक्शन स्टडी सबसे ज्यादा कौन करता है? रोज हम देखते हैं वेदर का फोरकास्ट। क्लियर बेटा? मौसम विभाग ने कल सर्दी पड़ रही है ना, और कल की भविष्यवाणी कर दी उसने, और पूरे उसमें रेडियो से टेलीविजन से टेलीकास्ट कर दिया, सब तैयार हैं, कल का टेम्परेचर 1 से 50 डिग्री के बीच में रहेगा।
तो सर्दी के कपड़े निकालेगा, गर्मी के निकालेगा? 1 से 50 डिग्री के बीच में रहेगा कल का टेम्परेचर। और बैठो बैठो, इसका 1 से 50 डिग्री के बीच में रहेगा। है? कैसे 1 डिग्री आ गया तो इसका मतलब रिजल्ट्स यूजलेस हैं, वो बेवकूफ बना रहे हैं। अरे हमें पता है 1 से 50 डिग्री के बीच में रहे, कौन सा नया भविष्यवाणी कर डाली। अगर वही कल गएगा, कल का टेम्परेचर 1 से 5 डिग्री के बीच में रहेगा, तो मेंटली प्रिपेयर रहेगा सर्दियों कपड़े। इट मीन्स ये दूसरा एग्जाम्पल दैट इज फुल ऑफ क्वालिटी, दूसरा बेकार। इट मीन्स जितना कॉन्फिडेंस इंटरवल कम होगा किसी भी अध्ययन का, वो अध्ययन उतना ही क्वालिटेटिव होगा, उसमें पॉपुलेशन का ट्रू रिप्रेजेंटेशन होगा। क्लियर हुआ? इसलिए क्योंकि सैंपल पॉपुलेशन का कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन नहीं करती है, इसलिए साथ साथ किसको रखोगे? कॉन्फिडेंस इंटरवल को। क्यों? क्योंकि आपका क्वालिटी का निर्धारण वही करेगा। तो वो भी बात करेंगे हाउ टू कैलकुलेट कॉन्फिडेंस इंटरवल। क्लियर हुआ? क्योंकि हर अध्ययन में कॉन्फिडेंस इंटरवल होना चाहिए। आगे चलते, हम किस स्टेप की बात कर रहे हैं? डेटा कलेक्शन की। कहां से लेंगे? पॉपुलेशन से। पॉपुलेशन से किस रूप में लेंगे? सैंपल से। सैंपल ट्रू रिप्रेजेंटेशन पूरी तरह से ठीक नहीं था, तो क्या लिया आपने? कॉन्फिडेंस इंटरवल लिया, सम्मिलित किया। अब कितना मैडम क्या था आपका? पॉपुलेशन क्या थी? 500 थी। क्लियर? 500। दिस इज नोन एज फ्रेम। फोटो फ्रेम होता है ना, फ्रेम मींस बाउंड्री। तो ऐसे जैसे बाउंड्री फ्रेम होता है, उसी तरह पॉपुलेशन का फ्रेम भी होता है। अगर शब्दावलियों की बात करें तो आपकी पॉपुलेशन फ्रेम क्या है? 500। क्या कोई अध्ययन ऐसा संभव है जिसका कि पॉपुलेशन फ्रेम का आपको ज्ञान ही ना हो? हाँ या ना? नहीं है। क्यों? मेरठ के जेब कतरों पर अध्ययन, आपको 5 जेब कतरे मिल गए, तो कौन कहेगा कि मैं जेब कतरा हूं? बताएगा कोई? क्लियर? फ्रेम में भी नॉन फ्रेम। जेब कतरों की बात छोड़ो, आप कैंसर पेशेंट्स पर अध्ययन करना चाहते हैं, आपको अगर 20 कैंसर पेशेंट मिल गए, कौन बताएगा मैं हूं ही नहीं? हाइड करेगा ना। तो फ्रेम में बी नॉन, फ्रेम मे नॉट बी नॉन। जहां पॉपुलेशन के फ्रेम का पूर्णतः ज्ञान आपको हो, वहां पर आप लेंगे प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक, और जहां पर फ्रेम का ज्ञान नहीं होगा, वहां पर आप लेंगे नॉन प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक्स। दोनों में ही लंबी सूची है। देयर इज अ लॉन्ग लिस्ट इन बोथ द कैटेगरीज। क्लियर हुआ? कितने स्टेप्स की बात कर ली? 3 स्टेप्स की। चौथा स्टेप तो कई घंटों चलेगा। चौथा स्टेप है एनालिसिस ऑफ डेटा, आंकड़ों का विश्लेषण। अंतिम स्टेप है आंकड़ों का विश्लेषण। तो आंकड़ों का विश्लेषण की बात करेंगे कल।